अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल आर्टिकल का रिव्यू करेंगे। आर्टिकल है कॉस्टली बोरोइंग और ये पब्लिश हुआ है 6 अक्टूबर 2023 के डॉन में। आर्टिकल की सबसे पहले रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देखेंगे, फिर साथ साथ इसका रिव्यू और क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। चलें स्टार्ट करते हैं। कॉस्टली बोरोइंग। The Finance Ministry blaming the hikes in state bank policy interest rates for the rapid growth in public debt is a case of the pot calling the kettle black. सबसे पहले इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स देखते हैं। ब्लेमिंग है किसी को ब्लेम करना या इल्ज़ाम देना। हाइक है किसी चीज़ में इंक्रीज़ होना या किसी चीज़ का बढ़ जाना। पब्लिक डेट का मतलब वो पैसा होता है जो गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या कि डोमेस्टिक लेंडर से भी ले सकती है, कर्जे के तौर पर जो लेती है। द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है खुद तो बुरे काम करना लेकिन दूसरों को नसीहत करना। आर्टिकल के स्टार्ट में ये बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेट बैंक को ब्लेम कर रही है, और ब्लेम किस वजह से कर रही है? इस वजह से कर रही है कि स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से पब्लिक डेट में बहुत इजाफा होगा। A ministry official told a Senate panel the other day that a 1% increase in borrowing costs adds a whopping 600 billion rupees to annual debt servicing expenses. Senate is the upper house of the parliament. Whopping means exceptionally large या बड़ी मिकदार में। डेट सर्विसिंग एक्सपेंस वो कास्ट होती है जो कर्जे के अलावा अदा करनी पड़ती है, जैसा कि इंटरेस्ट पेमेंट्स वगैरह। फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल ने सेनेट पैनल के सामने ये बात रखी है कि बोरोइंग कॉस्ट में अगर 1% का इजाफा भी होता है तो इसके नतीजे में सालाना डेट सर्विसिंग एक्सपेंसेस में $600 बिलियन तक का इजाफा हो जाएगा। He maintained that the debt stock had surged by over 7 trillion rupees since January 2022 due to the increase in the policy rate from 9.75% to 22%. That has indeed been the case as soaring debt servicing costs keep forcing the government to borrow more. Debt stock means total amount of debt. Surge means sudden increase or rise in something. पॉलिसी रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जो सेंट्रल बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तौर पर सेट करता है। सोरिंग मीन्स राइजिंग रैपिडली। उनका ये कहना था कि जनवरी 2022 से लेकर टोटल डेट अमाउंट में 7 ट्रिलियन रुपीज़ का इजाफा हुआ है, जो कि पॉलिसी रेट के 9.75 से 22% तक बढ़ जाने से हुआ है। ऐसा होने की एक वजह ये भी है कि गवर्नमेंट को डेट सर्विस की मद में ज़्यादा पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा कर्जा लेती है। As a new World Bank report notes, higher policy rates are increasing government borrowing costs, driving higher financing needs. These financing needs are being met through increased borrowing from the domestic banking systems. वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जब भी इंटरेस्ट रेट या पॉलिसी रेट बढ़ता है तो गवर्नमेंट के लिए मज़ीद कर्ज़ा लेना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट को और ज़्यादा कर्ज़े की ज़रूरत पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए लोकल बैंकों से कर्ज़ा लिया जाता है। बट द ऑफिशियल मॉडेस्टली omitted to mention the contribution of the government's profligate fiscal policies to the quicker growth of its debt stock over the last year and a half. That is, failure to contain its large wasteful expenditures and boost tax revenues by broadening the tax base. Modestly meaning in a humble manner या हाकसारी से, इनकसारी से। Omit to exclude something. Profligate फजूल खर्च। फिस्कल पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ या स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो एक गवर्नमेंट अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए अपनाती है।
एक्सपेंडिचर्स अखराजात। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने गवर्नमेंट की नाअहली के बारे में कोई बात नहीं की, ना ही गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, फसूल अखराजात और ना ही टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने की नाकाबिलियत को मेंशन किया गया है। ये तमाम फैक्टर्स दरअसल पिछले 1.5 साल से डेट बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। He also didn't mention how the spike in government borrowing from domestic banks to finance an average fiscal deficit of over 7% year after year has crowded out the private sector and fueled price inflation. The higher interest rate is a major contributor to our debt woes, but it isn't the original sin. Spike means the sudden increase. Fiscal deficit occurs when government's total expenditures exceed its total revenues during a fiscal year. Crowded out is an economic term that refers to the phenomena where increased government borrowing and spending in financial markets reduce the availability of funds for private sector borrowing and investment. Debt woes is a phrase used to describe significant and concerning problems or difficulties related to debt. उन्होंने इस बारे में भी कोई बात नहीं की कि गवर्नमेंट एक बड़े बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए जो साल साल लोकल बैंकों से कर्जा लेती है, उससे प्राइवेट बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को कर्जा लेने में ना सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि महंगाई में भी इजाफा हुआ है। हमारे डेट प्रॉब्लम्स में एक बड़ा रोल इंटरेस्ट रेट का भी है, लेकिन वो मेन रीज़न नहीं है। In this case, extravagant fiscal policies are to blame. SPP has no option but to raise borrowing costs to control the aggregate demand, which is expanding mainly because of unrestrained government spending and tame price inflation. Extravagant फसूल खर्च। एक्स्ट्रावेगेंट फिस्कल पॉलिसीज़ वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं जो स्पेंडिंग और टैक्सेशन से रिलेटेड होती हैं, that are basically characterized by excessive or lavish use of financial resources. Aggregate demand basically is एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, जिसका मतलब ये है कि ये तमाम that represents the total demand of goods and services within an economy. Unrestrained is basically an adjective and that describes something that is not in control. टेम प्राइस इन्फ्लेशन का मतलब ये होगा कि महंगाई को एक मॉडरेट या मैनेजेबल लेवल तक रखना या फिर इसको कंट्रोल करना। इस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम आ रही है वो गवर्नमेंट की एक्सेसिव स्पेंडिंग की वजह से आ रही है। अब इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ उनके पास एक ही चॉइस थी कि वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। इस तरह से गुड्स और सर्विसेज की डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि हुकूमत की फसूल खर्ची की वजह से बढ़ गई थी। ये सब करने का जो मेन मकसद था वो ये था कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और जो प्राइसेस हैं उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए। The government is stuck in a vicious cycle. Its debt problem is likely to be complicated with the passage of time because of its increasing reliance on domestic banks for financing its fiscal deficit amid shrinking external official budgetary support from multilateral and bilateral lenders. Vicious cycle का यहाँ पर मतलब होगा कि negative events or circumstances that feed into each other and worsen the overall situation. Reliance means depending on someone or something for support or assistance. Shrinking means reducing. गवर्नमेंट अभी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजर रही है और इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन की मेन रीज़न कर्जा है और कर्जे का बढ़ना है। अब ये ज़्यादा चैलेंजिंग क्यों हो रहा है? इस वजह से हो रहा है कि गवर्नमेंट बजट गैप्स को फिल करने के लिए लोकल बैंक्स पर रिलाई कर रही है। साथ में जो इंटरनेशनल लेंडर्स थे वहाँ से फाइनेंशियल हेल्प अब गवर्नमेंट को कम मिल रही है। इस तरह के फैक्टर्स की वजह से डेट प्रॉब्लम दिन ब दिन और ज़्यादा वर्स हो रही है। No matter how miscalculated the SPP's decision to hold the interest rate in its last monetary policy committee meeting was in the face of elevated inflation
Its reluctance is understandable. Elevate का मतलब है बढ़ना. Reluctance means not wanting to do something. स्टेट बैंक का डिसीजन जो कि इंटरेस्ट रेट्स को हाई रखने का ही डिसीजन था, जो कि एक रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में किया गया था. वैसे देखने में तो ये एक मिस्टेक ही लग रहा है, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन तो हाई ही है, बट सम वर्ड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल. क्यों? क्योंकि जो गिवन सर्कमस्टांसेस अभी चल रहे हैं उनमें ये चीज़ अंडरस्टैंडेबल है. The government's growing need to borrow heavily from the local banks has severely constrained SPP's ability to contain inflation through policy rate increases. As of June, banks had allocated 74% of their total loans to the public sector. Really means in an extreme manner. Constrained means to be restricted or limited. गवर्नमेंट ने जो ज़्यादातर लोकल बैंकों के कर्जे पर रिलाई करना शुरू किया था, उस स्टेट बैंक की जो कैपेसिटी थी महंगाई को कंट्रोल करने की, जो कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के करना चाह रही थी, वो लिमिटेड हो गई है. जून तक तकरीबन 74% तक कर्जा लोकल बैंक पब्लिक सेक्टर को दे चुके थे. In contrast, credit to the private sector is down to 26.2% from 30.3% a year ago. Reduction in the primary budget deficit is the only sustainable solution for the government to cut its bank borrowings, alleviating the need for new inflationary liquidity injections from the central bank. Reduction का मतलब होता है कमी. Sustainable solution is a solution that is effective in the long run and that doesn't create new problems. Inflationary liquidity refers to an increase in the money supply within an economy that can potentially lead to inflation. गवर्नमेंट के मुकाबले में अगर प्राइवेट सेक्टर को देखा जाए तो जो क्रेडिट प्राइवेट सेक्टर का पिछले साल 30.3% था, वो अब कम होकर 26.2% तक पहुंच चुका है. बैंकों के कर्जों को कम करने के लिए सेंट्रल बैंक से इन्फ्लेशनरी लिक्विडिटी को रोकने के लिए हुकूमत को बजट डेफिसिट को कम करने पर फोकस करना चाहिए. To achieve that, the government would have to shrink its budget deficit to 3% by increasing tax revenues to 25 to 20% of GDP and cutting its wasteful expenditures. ये मकसद अचीव करने के लिए गवर्नमेंट को बजट डेफिसिट को 2 से 3% तक कम करना पड़ेगा, जो कि टैक्स रेवेन्यू को जीडीपी के 20 से 25% तक बढ़ाने और अननेसेसरी स्पेंडिंग को रोकने से मुमकिन हो पाएगा. अगर हम इस आर्टिकल को समराइज़ करें तो हम कह सकते हैं कि द आर्टिकल talks about Pakistan's increasing debt problem, blaming it on both government spending and higher interest rates. It says the government needs to spend less, earn more through taxes, and manage its finances better to fix this issue.